नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की हम बात करेंगे। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में 6 सीटों पर कौन-कौन वो उम्मीदवार होंगे? देखिए, फिलहाल 2 सीटों को रिक्त रखा गया है। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। उनके खाते में जो 6 सीटें आ रही हैं, उसकी सूची जारी कर दी है और कौन-कौन से वो उम्मीदवार होंगे, ये भी जारी किया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने कल देर रात तक बैठक हुई। आज फिर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए और दिल्ली के बाद फिर जब वो पटना लौटे नित्यानंद राय के साथ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ, तो उन्होंने साफ-साफ इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, अब एनडीए में सब ठीक है। कल रात तक ऑल इज वेल नहीं था। एनडीए में सब ठीक नहीं था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हुई है। पारू एक ऐसी सीट है, महुआ के बदले पारू सीट। पारू से अशोक कुमार सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनका टिकट कटा है और वो सीट आरएलएम के खाते में चली गई है। अब बिना किसी देरी के आपको हम लिस्ट दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उसे 6 सीटें मिली हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोहतास से सासाराम और दिनारा, ये 6 सीटें उन्हें मिली हैं। बाजपट्टी से अभी फिलहाल अनाउंस नहीं किया गया है, रिक्त रखा गया है। पारू, देखिए पारू की बात करेंगे, अशोक सिंह वहां से कई बार विधायक चुनकर आए, बीजेपी की कंफर्म सीट मानी जाती थी, वो अब आरएलएम के खाते में चली गई है। पारू का भी पद अभी रिक्त रखा गया है। पारू से किसी को भी उम्मीदवार अभी नहीं बनाया गया है। इसके अलावा मधुबनी से श्री माधव आनंद, मधुबनी से माधव आनंद को उम्मीदवार बनाया गया है। इनका भी नाम पहले से चर्चाओं में था। उजियारपुर से श्री प्रशांत कुमार पंकज को, सासाराम से श्रीमती स्नेहलता जो कि उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी हैं, सासाराम से वो चुनाव लड़ेंगी। दिनारा से श्री आलोक कुमार सिंह जो कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। तो समझ सकते हैं, बाजपट्टी, मधुबनी, पारू, उजियारपुर, सासाराम और दिनारा, ये 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा में के खाते में आई हैं। 2 सीटों पर अभी भी नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है। उम्मीद है जल्द नाम डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात, क्या प्रेस विज्ञप्ति है, प्रदेश अध्यक्ष का सिग्नेचर है दिलीप जायसवाल का, भारतीय जनता पार्टी। आज एनडीए गठबंधन के प्रमुख साथी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ विस्तृत वार्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव हेतु 6 विधानसभा के लिए उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। साथ ही बिहार विधान परिषद में 1 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ये सिग्नेचर और ये भी जारी किया गया है, यानी कि बीजेपी से लिखवा कर ले लिया है। 1 सीट एमएलसी का भी लेंगे, ये भी तय है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने ये एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है। जो लिस्ट जारी की है उसके बाद ये दिख रहा है। तो इन तस्वीरों को आपने देखा है, बीजेपी अध्यक्ष से लिखवा भी लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। उनकी धर्मपत्नी सासाराम से चुनाव लड़ेंगी, ये बात भी तय हो चुकी है। रात के 12 बजे खबर आई है, बीजेपी ने भी अपनी अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के सभी 101 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। राघोपुर से सतीश यादव ही फिर से चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी यादव के सामने, इस बात पर भी मुहर लग चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।